हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की ये स्लाइड्स हम सर मोहम्मद सैयद वासिफ़ साहब की इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में स्टडी करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है बिकॉज़ इमेज के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। बिकॉज़ आप देख सकते हैं, अगर हम बायो में चले जाएँ, मेडिकल साइंस में, तो वहाँ पर भी इंसान का एक्स-रे ना हो, अगर एमआरआई ना हो, तो एग्ज़ैक्टली डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम चले जाते हैं किसी फैक्ट्री की जानिब, तो वहाँ पे भी जो ऑटो मशीनरी काम कर रही है वो भी इमेज की बेस पे करती है। यानी पहले इमेज लिया जाता है, फिर इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है, देन आगे मूव किया जाता है। तो सब कुछ इमेज की बेस पे हो रहा है। ज़्यादातर तो इमेज के काम ही हैं। अब ऑटो मशीनरी का सारा काम इमेज पे ही चलता है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ इमेज। इमेज अ टू डायमेंशनल फंक्शन एफ एक्स ऑफ वाई वेयर एक्स एंड वाई आर स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। यानी इमेज जो है वो एक टू डायमेंशनल फंक्शन है। आपने देखा ही होगा, इमेज आप हमेशा किस में देखते हैं बच्चों? लाइक आप अपने मोबाइल में देखते हैं, अपने लैपटॉप में देखते हैं, या किसी भी लाइक आपका जो टीवी है उसमें देख लेंगे, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें टू डायमेंशन है, ठीक है जी। सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस है, जी एक्सिस नहीं है, ठीक है। आजकल तो वैसे इमेज को जनरेट कर लिया गया है थ्री डायमेंशन में भी। आप देखते होंगे जैसे कि वो विजुअलाइजेशन का एक पार्ट होता है। लाइक आपने मूवी तो देखी होगी रोबोट की। रोबोट मूवी में मैं जस्ट उसकी मिसाल दे रहा हूँ। वो जो चिट्टी होता है, चिट्टी की आपको याद होगा, उसकी डॉक्टर वसीकरण दिखाता है शेप, तो वो भी थ्री डायमेंशन में होती है ना। तो वो थ्री डायमेंशन में भी आजकल इमेज को जनरेट किया जा रहा है। वो तो उस वक्त काफ़ी पीछे थे, लेकिन जस्ट उन्होंने एक एग्जांपल दिखाई। तो ये इमेज का एक कंसेप्ट है। वैसे मैं आपको ये नोट्स भी साथ में इस्तेमाल करूँ, तो ये नोट्स हैं हमारे प्यारे भाई कासिम भाई के, तो वो काफ़ी मदद करते हैं इस काम में। ये इमेज का कंसेप्ट है। देखें, इमेज वो कह रहा है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज़ ओरिजिन। ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ना, ये ओरिजिन है। अब आपको ज़्यादातर पता, तो हमने आजकल जितना भी आज तक पढ़ा वो यही पढ़ते आ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अपना एक्स एक्सिस। लेकिन यहाँ पे इमेज की दुनिया में हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वाई के नाम से जानते हैं, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस को हम जानते हैं एक्स के नाम से। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप यहाँ पे मेंशन आउट देख भी सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई मेंशन है, और ये नीचे हमारा वाई एक्सिस हुआ करता था जो कि वर्टिकल एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे अब एक्स एक्सिस हुआ करेगा, ठीक है, इन दिस बुक। तो नाम से बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जस्ट एक्सिस के नाम से याद रखना है। आप देखो वो कहता है कि फ्रॉम ओरिजिन डाउन साइड इज़ एक्स एक्सिस, यानी कि ओरिजिन से नीचे की तरफ जाए तो वो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है, और दूसरी तरफ एंड राइट साइड, अगर इसकी राइट साइड पे जाए तो वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस है। अब वो कहता है इमेज इज़ अ टू डायमेंशन फंक्शन एफ एक्स ऑफ वाई। वही बात जो मैंने आपको अभी स्टडी करवाई है, इसके नोट्स में यही लिखा हुआ है। आगे देखें, कहा जा रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ एफ इज कॉल्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज द मेन पॉइंट इन दिस सब्जेक्ट। इंटेंसिटी देखो बच्चों, इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी इज जस्ट ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस हुआ करेगी ना, ब्राइटनेस से यानी इसको डिफाइन किया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा ब्राइट है, यानी कि ज़्यादा ब्राइटनेस है, वो वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। जहाँ पे डार्कनेस होगी, यानी कि ब्राइटनेस का बिल्कुल अपोजिट, डार्कनेस जहाँ पे होगी उसको हम कहेंगे लो इंटेंसिटी, यानी कि वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत लो है। जहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस होगी वहाँ पे हम कहेंगे हाई इंटेंसिटी, ठीक है। जहाँ पे कम ब्राइटनेस होगी, यानी कि डार्कनेस के करीब करीब होगा, वहाँ पे हम कहेंगे लो इंटेंसिटी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, जैसे आपके मोबाइल के ऊपर ब्राइटनेस होती है, आप उसको 0 से 100 तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। जब वो 0 पर होगा तो उसकी लो इंटेंसिटी होगी, क्योंकि 0 पर ब्राइटनेस बहुत कम है। लेकिन 100 के ऊपर जाके उसकी इंटेंसिटी फुल हो गई है, तो हम उसको कह सकते हैं मैक्स इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी, लेकिन वो आपके मोबाइल की मैक्स इंटेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। देन वी मूव नेक्स्ट पार्ट। अब ये ग्रे लेवल के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन आप इस कोर्स में इंटेंसिटी के नाम से पढ़ोगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ब्राइटनेस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि आगे जाके पिक्चर्स में आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे नहीं है, ये है, वगैरह वगैरह। अब बच्चों देखो डिजिटल इमेज का कंसेप्ट। डिजिटल इमेज में वो कह रहा है कि आपका फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है? फाइनाइट हो जाता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइनाइट कर दिया जाता है। अब आपको याद होगा एनालॉग, ये इमेज इज आल्सो कॉल्ड अ सिग्नल। इमेज भी बच्चों एक सिग्नल है। एक रोबोट को सिग्नल जाता है तो वो आगे वर्क करता है। इमेज भी एक सिग्नल की तरह ही वर्क करता है। आपको याद होगा हमारे पास जो सिग्नल हुआ करते थे उनके कह लें कि एक्स एक्सिस पर जो लिमिट होती थी वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक सिग्नल होता था। एनालॉग सिग्नल जो होता था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्नल, क्योंकि एनालॉग का मतलब होता है
कॉन्टीन्यूअस सिग्नल, यानी कि एक ऐसा सिग्नल जो चलता रहता है खुद को एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो रिपीट करे तो पीरियाडिक सिग्नल कहलाएगा, लेकिन हम एनालॉग की सिंपल बात कर रहे हैं। तो वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के पीरियड में पाया जाता है। लेकिन अगर हम उसको फाइनाइट कर दें, फाइनाइट कैसे करेंगे? फाइनाइट मीन्स यानी बच्चों उसकी हदूद लगा दें। पहले तो वो लामहदूद था ना, यानी उसकी लिमिट ही कोई नहीं थी। लेकिन अगर उसको हम फाइनाइट कर दें, उसकी एक लिमिट बना दें, उसको डिस्क्रीट बना दें कॉन्टीन्यूअस से। डिस्क्रीट में कैसे कन्वर्जन की जाती है बच्चों एक सिग्नल की? एनालॉग को डिजिटल में हम कैसे कन्वर्ट करते थे? बाय सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप हमारे कोर्स अपना एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। असल उसका नाम हमने रखा हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। ये छठे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए पहले सैम्पलिंग की जाती है सिग्नल की, यानी उसके नंबर ऑफ सैम्पल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और देन उसकी क्वांटाइजेशन की जाती है, यानी उसको एक स्पेसिफिक लेवल पे नंबर ऑफ लेवल्स में क्या कर दिया जाता है? क्वांटाइज कर दिया जाता है। अब वो लेवल्स किस तरह से तय किए जाते हैं? 2 पर इज n, यानी 2 की पावर n रख के, जो मतलब कि उसकी पावर n आप फिक्स करोगे उस लिहाज से लेवल होंगे। यानी कि मैं उसके लेवल 1 लेवल रख सकता हूँ, उसके 2 लेवल बना सकता हूँ, उसके 4 लेवल बना सकता हूँ, उसके 8 लेवल बना सकता हूँ। अब देखें 2 की पावर के लिहाज से मैं जा रहा हूँ, यानी n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ। तो ये चक्कर होता है। मैक्सिमम हम वैसे 256 तक जाते हैं। अगर आपके बच्चे 256 लेवल्स है ना, तो आप 0 से 255 तक जाओगे, क्योंकि ओरिजिन भी बीच में कैलकुलेट होता है 0, ठीक है। दैट्स वाई 255 तक जाया जाएगा। अब देखें ये डिजिटल इमेज में कन्वर्जन का एक प्रोसीजर था, तो मैंने आपको बता दिया, यानी इमेज डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगी एनालॉग इमेज। आगे वो कहता है ईच एलिमेंट एट पार्टिकुलर लोकेशन विद पार्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट, इमेज एलिमेंट, पेल और पिक्सल। अब ये सब एक ही चीज़ है, मतलब एक ही डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब मेरी बात ज़रा गौर से समझिएगा, वो असल में कहना क्या चाह रहा है। एक पिक्चर के ऊपर बच्चों जो हर एक लोकेशन होती है ना, कोई भी पार्टिकुलर लोकेशन होती है, उसमें जो एलिमेंट होता है ना, वो पिक्सल कहलाता है, पिक्सल। अब जैसे आपको कहा जाता है, अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये आपने HD में चलाई हुई है, तो HD मीन्स 1080, ठीक है। और आगे आपने देखा होगा P लिखा होता है। P का पता है क्या मतलब होता है? पिक्सल होता है उसका मतलब। तो 920 असल में ना आपकी जो क्या नाम है स्क्रीन है उसका एक यानी कि लेंथ और विड्थ को मिलाकर एरिया बनता है 920 को जब आप पिक्सल से मल्टीप्लाई करते हो 920 मल्टीप्लाई बाय 1080, ठीक है। तो आपके पास एक मतलब कि पिक्सल्स की तादाद आ जाती है। उसका पता क्या मतलब होता है? जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे बच्चों, उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। आप देखें फॉर एग्जांपल, अभी आपको ये जो इमेज नज़र आ रही है, ये ओवरऑल मतलब मेरी जो वीडियो में इमेज नज़र आ रही है, ये जो मेरा एरो है ना जिस पॉइंट पे, इस एरो पे पता नहीं कितने ज़्यादा पिक्सल है। क्योंकि आप जो इमेज देख रहे हो, अगर आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाऊँ, मुझे ज़रा टाइम दीजिएगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर भी खोल के रख दूँ ताकि आपको समझ आए मेरी बात की। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ये आपके सामने ही मल्टीप्लिकेशन किया, तो मेरे पास कितने पिक्सल आ रहे हैं? 20, ये देखें 920 मल्टीप्लाई बाय जितना आप यानी कि जितनी HD पे चला रहे हो ना, उस लिहाज से पिक्सल आते हैं। 20733600, इतने पिक्सल्स की आप इस वक्त इमेज देख रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 20,73,600 पिक्सल है इस वक्त आपकी इमेज के सामने। तो इसका पता क्या मतलब है? यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये छोटी सी इमेज में इस वक्त कितने पिक्सल है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पर जहाँ पे मेरा एरो है ना, यहाँ पे पता नहीं कितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, क्योंकि 20 लाख पिक्सल्स को इकट्ठा करना कोई आम बात नहीं है यार। हर पॉइंट पे इतने ज़्यादा पिक्सल हैं। उन पिक्सल्स, वो पिक्सल्स बच्चों करते क्या हैं? उनकी एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी होती है। अब जैसा कि मैंने बताया था, अब यहाँ पे जो पिक्सल होंगे ना, जहाँ पे मेरा एरो है, देखिए मेरा एरो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है ना, ब्राइटनेस नजर आ रही है उस एरो पे, तो वहाँ पे जो जितने भी पिक्सल हैं उन सबकी इंटेंसिटी हाई है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को कहूँ, ये जहाँ पे अब मेरा एरो है, यहाँ पे डार्कनेस है ना, देखें ब्लैक कलर है, तो यहाँ पे जो अपने होंगे क्या नाम है पिक्सल्स, उनकी इंटेंसिटी लो होगी, क्योंकि ये ब्लैक नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी लो है, ठीक है। यानी कि डार्कनेस है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इनकी लो है। जितने भी पिक्सल्स होंगे, अब पता नहीं कितने पिक्सल्स कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ 9 पिक्सल्स की ये इमेज है, ठीक है। 9 पिक्सल की इमेज वैसे ऐसी होती नहीं है, वो इतनी गंदे रिजल्ट की होगी, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा सामने लिखा क्या हुआ है, ठीक है। इतना गंदा रिजल्ट होगा। पिक्सल्स जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी अच्छी इमेज होगी। यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ा देने से आपकी इमेज की क्वालिटी बढ़ जाती है और साइज़ भी बढ़ जाता है। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि इमेज की एडिटिंग की कैसे जाती है, ये असल कंसेप्ट है। तो हर पिक्सल का एक बच्चों स्पेसिफिक इंटेंसिटी लेवल होगा, एक स्पेसिफिक उसका आगे जाके एक और डेफिनेशन आएगी कंट्रीब्यूशन की, फिर देन उसकी चलें बात करेंगे, अभी नहीं करते।
तो चलें, आपको मैं यही बता रहा हूँ, यानी कि ये ब्लू कलर है ना, तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी का अलग ही लेवल है, ठीक है। इंटेंसिटी का अब ना ये मतलब कि इतना ज़्यादा ब्लैक है, ना ये इतना ज़्यादा वाइट है, तो ये कहीं कह सकते हैं आप सेंटर में आता होगा, ठीक है। यानी हमारी रेंज, अगर हमने इमेज के नंबर ऑफ सैंपल्स बनाए थे 8, ठीक है, तो अगर उसके लेवल्स बनाए जाए क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो 2 पर इज इट कितना होता है, 256 होता है, 0 से 255। तो उसकी इंटेंसिटी का लेवल भी 0 से 255 के बीच में होगा। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जीरो इंटेंसिटी के करीब करीब कोई वैल्यू होगी, क्योंकि ये बहुत डार्कनेस है ना। अगर यहाँ पे ज़्यादा वाइट की बात करूं, वाइट कलर ज़्यादा ब्राइट होता है, तो यहाँ पे कह लें मैक्सिमम इंटेंसिटी के करीब करीब वैल्यू होगी, लाइक 255 के करीब करीब, यानी 251 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये जो दूसरे कलर होते हैं ना, ये बच्चों वाइट ब्लैक इन सबको मिलाकर ही एक कलर बनता है, और बीच में ग्रे शायद कलर होता है। अब मुझे तीसरे कलर का नाम नहीं याद एग्जैक्ट, तो ये उनको मिलाकर ही बात की जाती है। तो चले हैं हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का समझ आ गया होगा। डिजिटल का मतलब आपको समझ आ गया कि इमेज को क्या कर देना, डिस्क्रीट कर देना, उसकी लिमिट्स को फाइनाइट कर देना। और दूसरे नंबर पे आपको डिजिटल ये भी याद रहना चाहिए कि डिजिटल मींस लैंग्वेज में, अगर हम इसको कोड की लैंग्वेज में समझें, तो डिजिटल का मतलब होता है 0110, ये वाली लैंग्वेज होती है। तो इसके अकॉर्डिंग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, यानी कि एक 2 डायमेंशनल फंक्शन को डिस्क्रीट करने के बाद, डिजिटल करने के बाद, फाइनाइट करने के बाद, उसके ऊपर जो हम क्या करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ठीक हो गया जी। तो देखो बच्चों, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है एक और, कि एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई की हर दफ़ा कोई वैल्यू होगी। अब जैसा कि मैंने पिक्सल्स की बात की है ना, तो पिक्सल्स की एक लोकेशन होती है, वो लोकेशन पता कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, यहाँ पे इस तरह से देखें, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, यानी 9 पिक्सल की इमेज है, जैसे कि मैं आगे बता रहा था। तो 9 पिक्सल का मतलब है 0 से 8 तक वैल्यूज़, वाई की भी 0 से 8 होंगी, एक्स की भी 0 से 8 होंगी, 9 बाय 9 होगा ना, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर सिर्फ 9 पिक्सल की बात करूँ तो 3/3 की इमेज होगी, यानी 3 एक्स की वैल्यूज़ होंगी, 3 वाई की वैल्यूज़ होंगी। लेकिन अगर हम इस तरह से बात करें कि 9/9 का इमेज है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9p, तो यानी 81 पिक्सल बन जाएंगे ना। तो इसका मतलब है 0 से 8 तक एक्स की वैल्यूज़ है, 0 से 8 तक वाई की वैल्यूज़ हैं। तो वो जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ ये इनकी इमेज में, ये देखें इन्होंने जो ड्रा की हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं। तो 6 का मतलब है ये इमेज है जी हमारे पास, आप कह सकते हो 3/2 का, ठीक है, या 2/3 का। इसने इन भाई ने जो बनाया हुआ है वो 3/2 का है, 2/3 का है, क्योंकि एक्स की वैल्यूज़ 3 है और वाई की वैल्यूज़ 2 हैं, तो 3/2 का। तो देखें, ज़ीरो एक्स की वैल्यू ज़ीरो और वाई की वैल्यू ज़ीरो, तो ये पिक्सल 1 की लोकेशन है, ठीक है, ये पिक्सल 1 की लोकेशन है। आपने इस वक्त ये आपको एक इमेज नज़र आ रहा है, लेकिन ये इमेज की वैल्यूज़ उसने लिखी हुई हैं पिक्सल्स की, मतलब कि उन्होंने वैल्यूज़ की लोकेशन रखी हुई हैं, ठीक है, ये ड्रा की हुई हैं। तो ये फर्स्ट पिक्सल की लोकेशन है, ये सेकंड पिक्सल की, ये थर्ड लोकेशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, 6 पिक्सल हैं इसके अंदर, ठीक है जी टोटल। तो देखें ओवरऑल हर जगह पे जितनी उसकी ब्राइटनेस होगी उतनी उसकी इंटेंसिटी वैल्यू बयान की जाएगी। किस तरीके से, अगर मैं कहता हूँ इंटेंसिटी, या यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ एफ का क्या मतलब है, उसकी इंटेंसिटी। अगर मैं कहूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ एफ एट 0,0, यानी कि पिक्सल 0,0 मतलब कि फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट पिक्सल की कितनी इंटेंसिटी है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ, तो अगर मैं लिखना चाहूँ एम्पलीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल टू, लाइक मैं कह देता हूँ 0, यानी ज़्यादा ही डार्क है, यानी कि बिल्कुल ही डार्क है, तो उसका मतलब है वहाँ पे लो इंटेंसिटी है उस पिक्सल की, फर्स्ट पिक्सल की इंटेंसिटी बहुत लो है, इस तरह से हम कहते हैं। और पिक्सल्स बच्चों यही काम करते हैं, इंटेंसिटी को सेटल करके इमेज का सारा प्रोसीजर डन करते हैं। आगे देखें, वो कहता है इमेज प्रोसेसिंग फॉर इमेज इम्प्रूवमेंट, यानी कि इमेज को जो प्रोसेसिंग होती है वो इमेज इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेज को डिस्प्ले करते हैं या प्रिंट करते हैं, ठीक है जी। इमेज को एडिट करते हैं, यानी कि उसका कंट्रास्ट बढ़ा देना। कंट्रास्ट ही असल में बच्चों दूसरी चीज़ है जो आपको मैंने स्टडी करवानी है आगे जाके, या उसका हम शार्पिंग एजेस करते हैं, या कुछ भी करते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। आपको पता है डिफरेंट हम मतलब एडिटिंग करते हैं, ये कैपकट के ऊपर, इन शॉट के ऊपर डिफरेंट। तो इसी तरह से आगे देखें, कहा जा रहा है इमेज इन्हेंसमेंट, इमेज की वैल्यू को बढ़ा देना, मतलब इमेज का रिजल्ट बहुत गंदा था, उसको हमने बेटर किया। पता है कैसे बेटर किया, अभी मैंने आपसे कहा है कि पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा जब हम ये कभी भी इन शॉट या कैपकट पे इमेज का जो रिजल्ट है इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ पिक्सल्स असल में बढ़ा रहा होता है आपका कैपकट और इन शॉट। और इमेज कंप्रेशन का मतलब उसका उसको कंप्रेस कर देना,
अक्सर ये आपने देखा होगा, अगर आपका इमेज ज़्यादा साइज़ का होता है, जब आप अपनी यानी किसी वेबसाइट पे जाके जमा करवाने लगते हैं, उन्होंने एक साइज़ सेट किया होता है, अगर उस साइज़ में वो ना आ रहा हो तो आप किसी वेबसाइट से जाके कहते हैं ये इमेज कंप्रेस कर दो, तो उसको कंप्रेस करने के उसके बाद पास कई ऑप्शन होते हैं, लाइक वो नंबर ऑफ पिक्सल्स की तादाद को कम कर दे, लेकिन वो नंबर ऑफ पिक्सल्स की तादाद भी फिर इस तरीके से कम करते हैं कि आपकी इमेज की क्वालिटी पर ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन उसे अगर आप जूम करके देखेंगे ना तो उसकी क्वालिटी पर फ़र्क आया होगा, क्योंकि पिक्सल्स कम हो गए होते हैं। अब यहाँ पे मेरे जहन में एक और कंसेप्ट आया, देखो बच्चों, जब आप कभी इमेज को जूम करते हो तो आपने देखा होगा ना कि आपको साइज थोड़ा यानी कि इमेज का जो क्या कहते हैं रिजल्ट गंदा नजर आता है। उसकी क्या वजह है? जब आप इमेज को करते हो ना यानी कि जूम इन, तो जूम इन करने से क्या हो जाता है जी, उसके पिक्सल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, पिक्सल्स एक दूसरे से यानी उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब पिक्सल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है तो क्या होता है जी, आप कहते हो यार इमेज जो है फट गई है, मतलब इस तरह से कुछ कहा जाता है, मुझे अब सही पता नहीं है इस वर्ड का, तो उसका क्या मतलब यानी रिजल्ट सही नहीं आया। लेकिन अगर आपने देखा होगा ये जो आजकल आईफोन की इमेज का काफ़ी यानी कि कह लें बेहतरीन रिजल्ट है, तो वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स उनके ज़्यादा होते हैं। तो चलें अब आगे यार बढ़ते हैं, ज़्यादा बात हो गई है इस लेवल पे, क्योंकि अब मुझे उम्मीद है आपको ज़्यादा कंसेप्ट आ गया होगा। देखें, 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसेस यानी कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हमारे पास 3 टाइप्स के कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस हैं। नंबर 1 लो लेवल, फिर मिड लेवल, फिर हाई लेवल। हम मिड लेवल तक पढ़ेंगे, हाई लेवल अगर हमने टच करना हुआ तो चलें कर लेंगे। हाई लेवल है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, लो लेवल प्रोसेस मतलब ये एक मशीनरी है, ये आप कह लें एक मशीन है जिसमें इनपुट हम उसको क्या दे रहे हैं, सिस्टम कह सकते हो, हाँ सिस्टम कह लो। सिस्टम है जिसको हम इनपुट भी इमेज देते हैं और वो आउटपुट में भी इमेज देता है। इसमें क्या हो रहा है, हम इनपुट में एक इमेज एंटर कर रहे हैं, लाइक मैंने जैसे आपको बताया, कोई आपका एडिटिंग डिवाइस एडिटिंग ऐप है, उसमें आप क्या करते हो, इनपुट में इमेज देते हो और आउटपुट में भी एक इमेज हासिल करते हो। कैसे? नॉइस रिमूवल, उसकी एग्जांपल दे रहा है, नॉइस रिमूवल, इमेज शार्पनिंग, यानी कि इमेज का रिजल्ट बढ़ा देना। बच्चों देखो, नॉइस रिमूवल का पता क्या मतलब है, यानी आपके इमेज का रिजल्ट गंदा था, आपने उसको जब बेहतर किया तो वो आप क्या करते हैं, नॉइस को रिमूव करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इमेज भी एक सिग्नल है, इमेज में यानी सिग्नल में आपको पता है जब नॉइज ऐड हो जाता है तो क्या होता है जी, उसकी वजह से आपका जो सिग्नल का रिजल्ट होता है वो गंदा होता है। आप जब नॉइज रिमूव करते हो तो सिग्नल जो है बेटर हो जाता है। इसी तरह से इमेज का भी यही चक्कर है, और इमेज को शार्प कर देना ये भी उसी में आता है, लो लेवल प्रोसेस में। यानी आपने क्या किया, इमेज का रिजल्ट अच्छा करके, इमेज को इन्हेंस करके क्या किया, इनपुट पहले इमेज इनपुट में इमेज गंदी थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं था उसका रिजल्ट, लेकिन जब आपने आउटपुट में निकाली इमेज तो उसका रिजल्ट अच्छा हो चुका था। ठीक है जी। आगे मिड लेवल में क्या होता है जी, मिड लेवल प्रोसेस में इस सिस्टम में ये होता है, हम इनपुट में तो इमेज देते हैं, लेकिन आगे सिस्टम क्या करता है, आउटपुट में एट्रीब्यूट्स हासिल करता है, मतलब उससे इंफॉर्मेशन हासिल करता है उस इमेज में क्या है। लाइक मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा इस वक्त जो क्या नाम है अपना FYP या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो है एक ड्रोन। ठीक है, ऑटोनोमस हेक्साकॉप्टर, एक ड्रोन। वो क्या करता है जी, उसने एक फार्म के ऊपर क्या करना है बच्चों, स्प्रे करना है, लेकिन उससे पहले क्या करेगा, पहले वो एक स्पेसिफिक हाइट पे जाएगा और उस फार्म की इमेज हासिल करेगा। तो देखें, उसने जो इमेज हासिल की वो उस सिस्टम की इनपुट है। ठीक है जी, ये मिड लेवल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। आगे वो आउटपुट क्या करेगा, वो इमेज देगा अपने सिस्टम को। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर यही वाला डिफाइन हो रहा है। जब उस सिस्टम के पास इमेज गया तो उसने उससे इंफॉर्मेशन हासिल की, यानी ये जो फार्म है मेरे सामने, खेत है, इसका यानी कि क्या नाम है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, यानी कि ओवरऑल एरिया कितना है जिसके ऊपर मैंने स्प्रे करना है, और कहाँ कहाँ स्प्रे करना है, ऑब्स्टेकल को अवॉइड करना, यानी कि जो रुकावटें हैं उसके रास्ते में, लाइक कोई सामने दरख्त है या कोई ऐसा पत्थर पड़ा हुआ है जहाँ पे जाके यानी कि ये चीज़ टकरा सकती है। पत्थर तो हवा में नहीं उड़ सकता बहरहाल, लेकिन दरख्त के साथ चले टकरा सकता है, तो ये उसके सारे जो आगे फैसला करेगा वो तो आता है हाई लेवल में। लेकिन अभी बात करूं यानी इन्फॉर्मेशन हासिल करें, यानी यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये सारा कुछ आता है मिड लेवल प्रोसेस में, यानी इन्फॉर्मेशन हासिल करना आउटपुट में। तो एग्जांपल देखें, उसने वही दी हुई है कि ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि ये समझना सामने लंबाई कितनी है वगैरह वगैरह, यानी वो एक ऑब्जेक्ट था ना मेरा खेत, तो उसको उसने रिकॉग्नाइज किया और सेगमेंटेशन किया। आगे उसने यानी कि सेगमेंट लगाए, यानी यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे दरख्त है, ये है वगैरह वगैरह, यहाँ पे मुझे स्प्रे करना है, यहाँ पे नहीं करना, तो ये सारा सेगमेंटेशन में आ जाएगा। आगे हाई लेवल प्रोसेस को समझो तो इसमें क्या है, इनपुट में इंफॉर्मेशन मिलना, यानी कि ड्रोन को जब इंफॉर्मेशन मिल गई, एट्रीब्यूट्स मिल गए, तो आगे उसने आउटपुट में अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब है कि उसने आगे फैसला किया कि मुझे क्या करना है। अब यानी ड्रोन को ये पता चलेगा, आगे वो जो भी करेगा रोबोटिक्स में ही आता है बच्चों, यानी आगे रोबोट जो वर्क करते हैं, यानी कि आगे उसने क्या करना है, उसने कहाँ पे फ्लाई करना है, कहाँ से गुजरना है, कहाँ पे यानी कि आगे जाके रुक जाना है और वहां से रास्ता चेंज करके आगे गुजरना है, यानी कि आगे ऑब्स्टेकल है ना, यानी कि आगे रुकावट है, तो उसने उसके साथ जाके टकराना नहीं है, वहां से रुक कर आगे दूसरी साइड पे फ्लाई करना स्टार्ट कर देना। तो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि फैसला करना। ठीक है,
इसका मतलब होता है डिसीजन लेना। असल ये डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो फिर आपको समझ आएगा। आगे देखिए नीचे वही बात की गई हुई है कि सीन अंडरस्टैंडिंग यानी कि अपनी मौजूदा हालत को समझना, यानी कि खेत आगे किस तरीके का है, कहाँ कहाँ जाना है। ये डिफरेंट मिसालें हो सकती हैं, एक तरह की नहीं है, डिफरेंट हो सकती हैं। आगे ऑटोनोमस नेविगेशन, यानी कि ऑटोनोमस नेविगेशन का मतलब है ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड करना, अच्छा जी मैंने ये करना है, इधर से जाना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, ये पूरे खेत पे स्प्रे करके मुझे वापस आ जाना, देन माय मिशन इज कंप्लीटेड। ठीक है जी, दैट इज ऑटोनोमस नेविगेशन। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस कोर्स वी विल स्टॉप हेयर, यानी कि हम हाई लेवल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आगे दूसरा एक कोर्स ओपन हो जाता है। आगे इसकी एप्लीकेशन है जी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, चलें यहीं पे हम स्टडी कर लेते हैं, ये इतना ज़्यादा नहीं है। देखो बच्चों, यानी कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। बायोलॉजी में देखा जाए तो अभी तक देखें फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे इंसानी जिस्म के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस तरीके से देखा जा रहा है, इमेज के ज़रिए समझा जा रहा है। नहीं तो हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों इंटेंसिटी की, जो मैंने आपको कहा था, जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा होती है वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखें ये जो डार्क एरिया यहाँ पे इंटेंसिटी लो है ना, और ये थोड़ा थोड़ा देखें यानी कि ब्राइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं मिड लेवल की इंटेंसिटी है, मतलब थोड़ा सा ये उससे बेटर है। तो इसके मुकाबले में इसकी इंटेंसिटी हाई है, हम ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखें एस्ट्रोनॉमी को समझा जाए। एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्टार कंसल्टेशन और गैलेक्सीज को दरियाफ्त करने में हमारा काफ़ी साथ दिया इसने, इमेज ने। देखिए क्या होता था, वो इमेज हासिल करते थे और देखते थे इस वक्त अच्छा जी यहाँ यहाँ पे स्टार है, देन स्टार जब तारे जब टूटते हैं वो ये भी देखते हैं, और उसके बाद गैलेक्सीज को दरियाफ्त करना और देन सियारों को देखना, ये सब कुछ इमेज के ऊपर हो रहा है एस्ट्रोनॉमी का काम भी। और यहाँ पे देखें ये ब्लैक कर दिया गया ना फुली तौर पे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो इंटेंसिटी है। देन वी मूव नेक्स्ट पार्ट, मेडिसिन्स। अब मेडिसन की मेडिकल कह सकते हैं इसको, कि एक्सरे इमेजिंग। अब यहाँ पे देखें एक बंदे का एक्सरे लिया गया हुआ है बच्चों, उसकी कह लें कोई हड्डी को देखना, कि हड्डी की इंफॉर्मेशन लेना। यहाँ पे चलें जी, इसकी ये जो हड्डी है टूटी हुई है, या इसकी यहाँ पे मुझे यानी कि स्ट्रेच करना है, इस हड्डी को जोड़ना है, ये सारा कुछ इमेज की बुनियाद पे हो रहा है। एक्सरे इमेजिंग भी जो है ये एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की क्या है जी, एप्लीकेशन है। तो अगर आपके पास देखें फॉर एग्जांपल इमेज ना होती, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का प्रोसीजर ना होता, तो आज कहाँ पे होते हम, हमें डॉक्टर्स को यही ना पता चलता। डॉक्टर्स पहले यानी हाथ लगा लगा के चेक करते हैं, हाँ जी आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है बताएं, यानी कि यहाँ तक कह लें कि जो है ना अ, रसाई ही इस मदद से हासिल की गई है, इमेज की मदद से, कि आज हड्डियाँ जोड़ना काफ़ी आसान है डॉक्टरों के लिए, क्योंकि उनको पहले पता चल जाता है यहाँ पे हड्डी का, अच्छा जी इस जगह पे मैंने जोड़ना है। अदरवाइज़ पहले तो अंदाजे से लगाया जाता था, यहाँ पे अच्छा जी आपको पेन हो रहा है तो यहीं पे हड्डी कोई टूटी होगी, ऐसे अंदाज़ा लगाया जाता था एक स्पेसिफिक एरिया में। लेकिन अब एग्जैक्ट अंदाज़ा लगा लिया जाता है, अच्छा जी ये वाली हड्डी खराब है, सॉरी हड्डी खराब नहीं, हड्डी टूटी हुई है। आगे बच्चे देखो बायोमेट्रिक्स, यानी कि आपका जो वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी जिससे आपकी पहचान होती है। लाइक आपका शनाख्ती कार्ड भी जो है उसके अंदर भी आपकी बायोमेट्रिक से ही पहचान होती है। ज़्यादातर आपका प्रोसीजर ही बायोमेट्रिक्स पर है। बैंक में जाके आप कोई भी अकाउंट खुलवाया होता है तो उसमें भी आपका कहते हैं ना थंब लगाओ, फिंगरप्रिंट लगाओ, तो वो भी बायोमेट्रिक्स के ऊपर होता है। तो ये भी सारा इमेज के ऊपर है। देखें अब इमेज ने इंसान का एक बायोमेट्रिक्स यानी उसको स्कैन कर लिया, और ये डार्क मतलब कि ये लाइंस जो हैं ये सारा इमेज का कमाल है। और यहाँ पे भी देखें इंटेंसिटी का भी एक कंसेप्ट है जिसने यहाँ पे मदद की हुई है। इंटेंसिटी यहाँ पे जहाँ पे लो है, जहाँ पे ज़्यादा, ये सारा इसने कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बायोमेट्रिक्स ड्रा किया हुआ है। ठीक है, अब इसको ज़्यादा गहराई में जाके समझने वाली बातें नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग था कि हमने जस्ट एप्लीकेशंस को समझना है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये। आगे सैटेलाइट इमेजनरी, यानी कि जहाँ जहाँ हमारी सैटेलाइट्स हैं बच्चों, उनकी इमेजेस जो आ रही हैं हमारे पास सैटेलाइट की, आपको पता ही होगा सैटेलाइट जो है एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमें इमेज भेजती रहती हैं। ठीक है, तो वो भी इमेज के ऊपर ही चल रहा है सारा सिस्टम। देखें जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन फॉर वेदर कंडीशन, यानी कि वेदर को समझने के लिए जो हमें जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट से आती है वो भी इमेज के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, इमेज को ही समझेंगे तभी हमें समझ आएगी। अब कभी कभार ऐसा भी होता है बच्चों, जो इमेज है यानी कि सैटेलाइट से आता है उसका हो सकता है रिजल्ट ना अच्छा हो, लेकिन उसके रिजल्ट को इन्हेंस किया जाता है बाद में। ठीक है, आगे आपकी पर्सनल इमेजेस जो आप खींचते रहते हैं, जैसे ये यहाँ पे तो चले पैरट है, तो इसकी इमेज में अगर आप गौर करें ये ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक है कलर, यहाँ पे लो इंटेंसिटी है, उसके बाद ये रेड आ जाता है, डिफरेंट कलर्स हैं फिर, यानी कि इनकी इंटेंसिटी इस ब्लैक कलर के मुकाबले में ज़्यादा ही है।
आगे आजकल इसका और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप खुद कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी एप्लीकेशन पर्सनल थी। आगे लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी इमेज से ही किया जाता है। यानी आजकल आपने देखा होगा गुजरात, लाहौर, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, कोई भी अगर सीट बेल्ट नहीं पहन के वहाँ से गुजरता तो उसका क्या होता है जी, वहीं पे चलान हो जाता है, यानी कि वहीं पे इमेज ले लिया जाता है नंबर प्लेट का और आगे हुकूमत को भेज दिया जाता है और वो आपको फिर क्या करते हैं जी, चलान भेज देते हैं, ले जी जमा करवाएं जुर्माना। तो चलें, ये कईयों के लिए अच्छा काम है, कईयों के लिए बुरा काम है। हम नहीं जानते यार ये कैसा काम है। बाकी इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री में देखें, प्रोडक्ट का इंस्पेक्ट करना, यानी कि प्रोडक्ट को समझना, या प्रोडक्ट में कोई चीज़ यानी कि इंस्टॉल करना। लाइक आपको पता है ये जो छोटी छोटी चिप्स होती हैं, इंसान अपने हाथ से अब नहीं लगा सकता ज़्यादा, मतलब कि पूरी जो आपका लैपटॉप है, लाइक कोई लैपटॉप आपके पास है, तो आप अभी कभी उसको ओपन करके देखें ना, तो इतनी छोटी छोटी चिप्स, इतने छोटे छोटे रजिस्टर उसके अंदर लगे हुए हैं कि इंसान की सोच में पहले यही आता है यार इसको अगर आप यानी कि 10 कह लें 2 सदी पहले पीछे चले जाएं, लाइक आप चले जाएँ 1947 में, तो तब तो शायद ये इजाद अभी आई नई नई आई थी। तो आप वहाँ पे चले जाएँ तो इंसान वहाँ पे सोच में पड़ जाता है यार, अगर ये आप उसके सामने ये सर्किट रख दिया जाए तो वो कहेगा यार ये किस बंदे ने अपने हाथ से, यानी कि यहाँ पे काविये के ज़रिए, यानी कि टांका वगैरह लगाया होगा, कैसे लगा लिया होगा। लेकिन उसको यही नहीं पता ये रोबोटिक्स ने किया है, ये सारा काम रोबोट कर रहा है। इंडस्ट्री के अंदर उसके पास पहले इमेज आएगा, उसको चले आपको मैं ये मिसाल देता हूँ, लाइक ये इंडस्ट्री में कैसे वर्क करेगा। लाइक आपके पास एक चिप खराब आती है, उसमें कोई रजिस्टर का मसला हो सकता है, कोई यानी मॉसफेट टूटा हो सकता है, आईसी का मसला हो सकता है। पहले वो इमेज लेगा आपका यानी रोबोट, फिर चेक करेगा अच्छा जी यहाँ पे यानी कि मुझे क्या करना, लाइक ये पॉइंट है, ये रजिस्टर जो है ये यानी क्या हुआ है जी, डैमेज हो गया हुआ है। तो अगर इसको डायरेक्ट कनेक्ट करवा दे, इसको अगर वो क्या कर दे, शॉर्ट भी कर दे तो वो काम चल जाएगा। तो वो पता क्या करेगा, अब यहाँ पे पहले इमेज से समझेगा अच्छा जी ये वाला रजिस्टर खराब है, मुझे एग्जैक्ट यहीं पे टांका लगाना है। तो वो रोबोट समझ लेगा, पहले इमेज की मदद से इंफॉर्मेशन हासिल करेगा। ये पहले उसने एट्रीब्यूट्स हासिल किया, देन एट्रीब्यूट्स के आगे जो आउटपुट करेगा, यानी कि काम में क्या करेगा, लाइक कोई अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन लेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे टांका लगाना है और टांका लगा देगा, वो होगा उसका हाई लेवल प्रोसेस। फाइनली स्टूडेंट्स, आवर दिस लेक्चर इज़ एंडेड। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिली होगी इस चीज़ को समझने में, और आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी मददगार रहा होगा, और ये आपका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो चलें, खुदा हाफिज़।